झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 11 विषय संस्कृत। इस वीडियो में खंड ग के अंतर्गत अनुप्रयुक्त व्याकरणम के कुछ प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सभी विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व रिवीजन कर लें, जिससे परीक्षा में कोई त्रुटि न हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी छात्र प्रश्न हल करने से पूर्व एक बार गद्यांश को अवश्य पढ़ लेंगे। आइए हम प्रश्न देखते हैं। चित्तस्य प्रकृति ही कीदृशी। चित्त की प्रकृति कैसी है? तो गद्यांश में लिखा हुआ है चित्तस्य प्रकृति ही चंचलात्मिका अस्ति, अर्थात चित्त की प्रकृति चंचलात्मिका है, इसलिए सही विकल्प होगा ग चंचलात्मिका। दूसरा प्रश्न, चित्तवृत्ति निरोधः कः। चित्तवृत्ति का निरोध क्या है? गद्यांश में लिखा है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सही विकल्प हो जाएगा क योगः। कार्येषु साफल्यम प्राप्तुम कस्य एकाग्रता आवश्यकी। कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी एकाग्रता आवश्यक है? गद्यांश में लिखा हुआ है सर्वेषु अपि कार्येषु साफल्यम प्राप्तुम चित्तस्य एकाग्रता आवश्यकी, अर्थात सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ख चित्तस्य। योग सूत्र से रचयिता कः। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? सही विकल्प हो जाएगा घ पतंजलि। गद्यांश में भी लिखा हुआ है महर्षि पतंजलिना योगस्य उपदेशः कृतः। खंड ख रचनात्मक कार्यम। वकारस्य उच्चारण स्थानम किम। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? सही विकल्प होगा ग दंतोष्ठम, क्योंकि सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। लृकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है। सही विकल्प है ग दंताः, क्योंकि सूत्र है लृतु लसानाम दंताः, अर्थात लृ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ वर्ण अस्ति। इनमें ओष्ठ वर्ण है। सही विकल्प है क ब, क्योंकि इसका सूत्र है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, या ने जोड़ अनम उचित संधिपदम चिनुत। इसका उचित संधिपद चुनिए। सही विकल्प है क नयनम, क्योंकि ने के अंत स्वर ए के बाद अनम का आदि स्वर अ है। अब आयादि संधि से ए को अय होकर शब्द बना नयनम। गुरु आदेशः उचित संधिपदम चिनुत। गुरु आदेश, इसका उचित संधिपद चुनिए। सही विकल्प है ग गुरुवादेशः, क्योंकि गुरु के अंत स्वर उ के बाद आदेश का आदि स्वर आ है। अब यण संधि से उ को व होकर शब्द बन गया गुरुवादेशः। लंबोदरः अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। लंबोदर, इसका संधि विच्छेद चुनिए। सही विकल्प है घ लंब जोड़ उदरः, क्योंकि यहाँ लंब के अंत स्वर अ के बाद उदर का आदि स्वर उ है। अब गुण संधि से अ के बाद उ होने से अ उ को ओ होकर शब्द बना लंबोदरः। मध्वरिः अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। सही विकल्प है क मधु जोड़ अरिह, क्योंकि यहाँ मधु के अंत स्वर उ के बाद अरिह के आदि स्वर अ है। अब यण संधि से उ को व होकर शब्द बना मध्वरिः। पितृ शब्दस्य षष्ठी एक वचनस्य रूपम अस्ति। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है ख पितुः। मतये इति रूपम भवति। मतये यह रूप प्राप्त होता है। सही विकल्प है ख चतुर्थी एक वचने, अर्थात चतुर्थी एक वचन में मति का रूप मतये हो जाता है। कवि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। कवि शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होता है। सही विकल्प है ग कवौ। मातुः रूपम अस्ति। मातु यह रूप है। सही विकल्प है घ पंचम्याः, अर्थात यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये विद्यार्थियों क्लास 11 विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं।
अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। गद्यांश क्या लिखा गया है? संस्कृत भाषा देवभाषा, प्रायः सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी, प्रादेशिकं भाषाणां च प्राणभूता इति। संस्कृत भाषा देवभाषा है, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी व प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है। यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुं बिना अन्नम अपि जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं परंतु वायु के बिना अन्न भी जीवित रखने में समर्थ नहीं है, तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषावलंबम बिना जीवितुम अक्षमेति। उसी प्रकार हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत भाषा के अवलंब के बिना जीवित रहने में असमर्थ है। निःसंशयम् अस्यामेव अस्माकं धर्मः। निसंदेह इसी में हमारा धर्म है। अस्माकं इतिहासः, हमारा इतिहास है। अस्माकं भूतं भविष्यं च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। हमारा भूत और भविष्य सब कुछ सन्निहित है। आइए इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा का एक अन्य नाम क्या है? विकल्प दिया गया है जनभाषा, लोक भाषा, देवभाषा, समभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग देवभाषा। अगला प्रश्न संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किनकी प्राणभूता है? तो विकल्प दिया गया है प्रादेशिक भाषाणाम, लोक भाषाणाम, देव भाषाणाम, आंग्ल भाषाणाम। तो सही उत्तर हो जाएगा क प्रादेशिक भाषाणाम। माता अस्य पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। माता इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है अम्बा, दारा, भार्या, जननी। तो सही विकल्प हो जाएगा घ जननी। भूतम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम। भूतम इस पद का विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है वर्तमानम, अभूतम, भविष्यम, पिशाचम। सही विकल्प हो जाएगा ग भविष्यम। अगला प्रश्न है तथैव पदस्य संधि विच्छेदम किम। तथैव इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प दिया गया है तथा जोड़ एव, तथ जोड़ एव, त जोड़ थैव, तथि जोड़ एव। सही विकल्प हो जाएगा क तथा जोड़ एव, क्योंकि यहाँ वृद्धि संधि हुई है। सह रिक्त स्थान काणः अस्ति। विकल्प दिया गया है नेत्रम, नेत्रेण, नेत्राय, नेत्रेषु। सही विकल्प हो जाएगा नेत्रेण। वाक्य हो जाएगा सह नेत्रेण काणः अस्ति। यहाँ सूत्र लगा है एनांग विकारः, अर्थात जिस अंग में विकार होता है तो वहाँ तृतीय विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान अभितः वृक्षाः सन्ति। यहाँ विकल्प दिया गया है विद्यालयस्य, विद्यालये, विद्यालयात्, विद्यालयम। सही विकल्प हो जाएगा विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, क्योंकि अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। रिक्त स्थान कालिदासः श्रेष्ठः। विकल्प दिया गया है कविषु, कविनाम, कवि, कवये। सही विकल्प हो जाएगा क कविषु। वाक्य हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यह यतस् निर्धारणम सूत्र से हुआ है। प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ क हलंत जोड़ श जोड़ आ से शब्द बन जाएगा। विकल्प दिया गया है परीक्षा, 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 परीक्षा। सही विकल्प हो जाएगा ख परीक्षा। धर्म का वर्ण वियोजन होगा। यहाँ पे क ख ग घ दिए गए हैं। इसका सही वर्ण वियोजन है ग। ध हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ, शब्द बन जाएगा धर्म। बाकी अन्य जितने भी वर्ण वियोजन दिए गए हैं वो गलत हैं। च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। च इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प दिया गया है दंतः, कंठः, तालव्यः, ओष्ठः। सही विकल्प हो जाएगा तालव्य, क्योंकि ईचु ऐसा नाम तालुः, इस सूत्र से च का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। दंत वर्ण कः अस्ति। इनमें दंत वर्ण कौन सा है? विकल्प दिया गया है च, श, म, ट। सही विकल्प हो जाएगा ख श। यह दंत शकार है।
र इति कीदृशः वर्णः अस्ति। र यह कैसा वर्ण है। विकल्प दिया गया है दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य। सही विकल्प होगा ख मूर्धन्य, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात रि टवर्ग र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। पठ धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया पठिष्यति, पठिष्यामि, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। सही विकल्प हो जाएगा घ पठिष्यन्ति। गच्छसि इति क्रियापदस्य बहुवचने किम रूपम भवति। गच्छसि इस क्रियापद का बहुवचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है गच्छथ, गच्छथः, गच्छति, गच्छामि। सही विकल्प हो जाएगा क गच्छथ। अलिखत इति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। अलिखत यह किस लकार का रूप है। विकल्प दिया गया है लोट, लंग, लट, लिट। सही विकल्प है ख लंग लकार, अर्थात लंग लकार यानी भूतकाल के सभी रूपों में अ लग जाता है, इसलिए यह लंग लकार या भूतकाल का रूप है। बालक शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचने किम रूपम अस्ति। बालक शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है बालकस्य, बालकेषु, बालकैः, बालके। सही विकल्प है ख बालकेषु। मातृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचने किम रूपम भवति। मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है माता, मातरि, मातुः, मातरम। सही विकल्प हो जाएगा ग मातुः। नय जोड़ अकह का संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है नायकः, नायिका, नयकः, नयकः। सही विकल्प है क नायकः। यदि जोड़ अपि का संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है यद्यपि, यद्यपि, यद्यप, यद्यपि। सही विकल्प है ख यद्यपि। आइए प्रश्न देखते हैं। भारतस्य राजधानी का। भारत की राजधानी कौन है। सही विकल्प है क नव दिल्ली। गद्यांश में लिखा हुआ है भारतस्य राजधानी नव दिल्ली इति ख्याता, अर्थात भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नवदिल्ल्याः प्राचीनतमं नाम किम। नई दिल्ली का प्राचीनतम नाम क्या है। सही विकल्प है ख इंद्रप्रस्थम, क्योंकि गद्यांश में लिखा हुआ है अस्य प्राचीनतमं नाम इंद्रप्रस्थम इति आसीत्। इसका प्राचीनतम नाम इंद्रप्रस्थ था। असत्यमेव इत्यस्य विलोम पदम किम। इस पद का विलोम पद क्या होगा। सही विकल्प है घ सत्यम एव। अगला प्रश्न अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक लिखें। सही विकल्प होगा ख नवदिल्ल्याः दर्शनीय स्थानानि। खंड ख अनुप्रयुक्त व्याकरणम। सवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। सही विकल्प है घ तालुः, क्योंकि इसका सूत्र है उच्चारण स्थान का ईचु यसानाम तालुः। दंत्य वर्ण चिनुत। इनमें से दंत्य वर्ण चुने। सही विकल्प है ख त वर्ण, क्योंकि सूत्र है ऋतु लसानाम दंताः, यानी पूरा त वर्ग दंत्य वर्ण का बोधक होता है। अगला प्रश्न प हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ ई जोड़ क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ आ इत्यस्य वर्ण संयोजनम चिनुत। इसका वर्ण संयोजन चुने। सही विकल्प होगा ग परीक्षा। कर्म इत्यस्य वर्ण वियोजनम चिनुत। कर्म इसका वर्ण वियोजन चुनिए। इसका सही विकल्प होगा ग क हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ इत्यादि इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। सही विकल्प है क इति जोड़ आदि। यहाँ इति के अंत्य स्वर ई के बाद आदि का प्रारंभिक स्वर आ है। अब यण संधि से ई को यह होकर शब्द बन जाएगा इत्यादि। पो जोड़ अनम इत्यस्य संधिम कुरुत। सही विकल्प है ग पवनम, क्योंकि यहाँ अयादि संधि से ओ को अव होकर शब्द बना है पवनम। विद्यालय इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत।
विद्यालय, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सही विकल्प है ख, विद्या जोड़ आलेह। विद्या के अंत स्वर आ के बाद आलेह का आदि स्वर आ है। अब दीर्घ संधि से आ के बाद आ होने से दोनों के स्थान पर दीर्घ आ होकर शब्द बना विद्यालय। एक जोड़ एकम इत्यस्य संधिम कुरुत, इसका संधि कीजिए। सही विकल्प है क, एक एकम। यहाँ एक के अंत स्वर अ के बाद एकम का आदि स्वर ए है। अब वृद्धि संधि से अ के बाद ए होने से ऐ होकर शब्द बना एकैकम। बालक शब्दस्य प्रथमा एक वचनम चिनुत, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप चुने। सही विकल्प होगा ग, बालकः। फल शब्दस्य तृतीया बहुवचनम चिनुत, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप चुने। सही विकल्प है ख, फलैः। अस्मत् शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम, अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। सही विकल्प है ख, वयम। तत् पुल्लिंग शब्द से चतुर्थी एक वचनम, अर्थात तत् शब्द के पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। सही विकल्प है घ, तस्मै। यह जो नीचे गद्यांश है इसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। आइए हम सीधे प्रश्न को हल करते हैं। अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ प्रतिवर्षम किम मान्यते, अगस्त महीने के 15वीं तिथि को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है। विकल्प दिया गया है गणतंत्र दिवसोत्सव, स्वतंत्रता दिवसोत्सव, नव वर्षोत्सव, राम जन्मोत्सव। सही विकल्प है दूसरा, स्वतंत्रता दिवसोत्सव। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवसे रक्तदुर्गे कह ध्वजारोहणम करोति, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कौन ध्वजारोहण करता है। विकल्प है राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय। सही विकल्प है तीसरा, प्रधानमंत्री महोदय। अगला प्रश्न, अतिरमणीयम इति पदस्य किम विशेष पदम अत्र प्रयुक्तम, अतिरमणीयम इस पद का यहाँ विशेष पद क्या प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया है कार्यक्रमः, द्रष्टुम, श्रुतिगोचरः, दृश्यम। सही विकल्प है चौथा, दृश्यम। सामान्यः इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, सामान्यः इस पद का क्या विलोम पद प्रयुक्त है। विकल्प है विशिष्टाः, अतिथयः, शपथः, एकत्रितः। सही विकल्प है पहला, विशिष्टाः। खंड ख, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। प्रश्न देखते हैं। प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। विकल्प है दंतः, ओष्ठः, मूर्धा, तालुः। सही विकल्प है दूसरा, ओष्ठः। एतेषु वर्णेषु कः वर्णः कंठ्यः, इन वर्णों में कौन वर्ण कंठ्य वर्ण हैं। विकल्प है च, ट, ल, ग। सही विकल्प है चौथा, ग। स हलंत जोड़ अ, जोड़ न हलंत जोड़ स, जोड़ क हलंत जोड़ आ, जोड़ र हलंत जोड़ अह। इत्यस्य वर्ण संयोजनम कुरुत, इसका वर्ण संयोजन कीजिए। विकल्प दिया गया है संस्कारः, संस्कृतिः, संस्कृत, संकरः। सही विकल्प है पहला, संस्कारः। आम्रम शब्दस्य वर्ण वियोजनम कुरुत, शब्द का वर्ण वियोजन कीजिए। ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा इसका वर्ण वियोजन सही है, जो इस तरह है आ जोड़ म हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, शब्द बन जाएगा आम्रम। अन्य तीनों विकल्प गलत दिए गए हैं। महर्षि इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, महर्षि इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है म जोड़ हर्षि, महा जोड़ ऋषि, महर जोड़ सी, मह जोड़ ऋषि। सही विकल्प है दूसरा, महा जोड़ ऋषि। यह गुण संधि का उदाहरण है। विद्यालय शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है विद्या जोड़ आलयः, विद्या जोड़ लयः, विद्या जोड़ आलयः, वि जोड़ द्यालयः। सही विकल्प है पहला, विद्या जोड़ आलयः। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ने जोड़ अनम का संधि पद होगा। विकल्प है नयनम, नायनम, नीनम, नयनम। सही विकल्प है चौथा, नयनम, क्योंकि यह अयादि संधि का उदाहरण है।
महा जोड़ ओजस्वी का संधि पद होगा। विकल्प है महाओजस्वी, महाजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। सही विकल्प है तीसरा महोजस्वी। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। पितृ शब्द से षष्ठी एकवचन रूपम अस्ति। पितृ शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है। विकल्प है पित्रा, पितुः, पित्रे, पितरि। सही विकल्प है दूसरा पितुः। कवि शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम भवति। कवि शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप क्या होगा? विकल्प है कवौ, कविम, कविना, कवेः। सही विकल्प है पहला कवौ। अस्मत् शब्द से प्रथमा बहुवचनम किम। अस्मत् शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? विकल्प है अस्मभ्यम, वयम, अस्माभिः, अस्मान्। सही विकल्प है दूसरा वयम। तत् पुल्लिंग शब्द से चतुर्थी एकवचनम भवति। तत् शब्द का पुल्लिंग चतुर्थी एकवचन का रूप होगा। विकल्प है तुभ्यम, मह्यम, तस्मै, तस्मात्। सही विकल्प है तीसरा तस्मै। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।